इंदौर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार सुखमनी साहिब का पाठ और लंगर का आयोजन किया गया। पटियाला से आए कीर्तन दल ने गुरुवाणी का गायन कर कार्यक्रम को आध्यात्मिक वातावरण से भर दिया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान का उल्लेख करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कीर्तन और पाठ साहिब के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत आज जिस रूप में खड़ा है वह अनेक बलिदानों की नींव पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह के परिवार के अद्वितीय त्याग से लेकर अहिल्याबाई होलकर और नांदेड़ की ऐतिहासिक विरासत तक देश का इतिहास प्रेरणा देता है। राजनीतिक हालात पर बोलते हुए लेखी ने कहा कि भारत 2047 के सपने को तभी पूरा कर पाएगा जब अपनी विरासत को सुरक्षित रखेगा। अंत में उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस मनाने का उद्देश्य देश में वीरता और विरासत के प्रति भाव बढ़ाना है ताकि साहिबजादों का साहस नई पीढ़ी को प्रेरित करता रहे। सिख तो जब ही बनेगा जब तम्बाकू नहीं खाएगा, गुटखा नहीं खाएगा, तभी सिख कहलाएगा। यदि सिख कहलाना है, सिख बनना है तो तम्बाकू गुटखा तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो गुटखा, तम्बाकू, पाउच ये सब बंद आज से। वाहेगुरु जी का खालसा, जो बोले सो निहाल। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, हमारे बीच में देखिए, मैं तो इसको चाहे वो अंबेडकर जी की लिखी हुई किताब है पाकिस्तान, रीजंस फॉर पाकिस्तान एंड मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, 1945 में उन्होंने लिखी थी ये किताब। मुझे ठीक टाइटल याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पक्ष विपक्ष और ये सब लिखा था और वो सब उस समय उन्होंने ये जानकारी दी कि कारण क्या थे। वो कारण तो पहले से थे। आप सोचिए कि बाबर जैसी सोच रखने वाले लोग इस समाज में थे और बाबर जैसी सोच रखने वाले लोग शायद कुछ हद तक, सब नहीं है लेकिन कुछ हद तक पाकिस्तान बांग्लादेश में मौजूद हैं और इसीलिए वो हत्याएं कर रहे हैं और उकसाने का प्रयास कर रहे हैं भारत को, ताकि किसी ना किसी तरीके से समाज के अंदर असहजता बढ़े। तो हमें हर चीज का ध्यान रखते हुए अपना जो कीरत है, जो कर्म है, वो करना है ताकि देश विखंडित ना हो और देश एकजुट रहे, लेकिन आक्रांताओं के प्रति कोई सौहार्द भी नहीं होगा। मीनाक्षी जी, इसमें ये लोगों की तरफ से भी और एक आम जन भावना है, उसमें मांग उठ रही है कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि बांग्लादेश के जो हालात है वहाँ की। नहीं, देखिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन करेगा, वहाँ सरकार किसकी बनेगी, कौन बनाएगा, उस देश में क्या होगा। जैसा मैंने कहा कि सब बाबर की सोच वाले लोग नहीं हैं और इसलिए असहिष्णुता के लिए हमारे समाज में, हमारे देश में कोई जगह नहीं है। लेकिन बांग्लादेश हमारा देश नहीं है, ये भी हमें समझना है। अपने देश के अंदर दूसरे की किल्लत अपने देश में नहीं लेके आनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हर चीज को ध्यान रखते हुए मुझे जो जानकारी केंद्र सरकार के पास है वो मेरे पास नहीं है और हर चीज को सामने रखते हुए ही जो निर्णय होंगे वो कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। एक उदाहरण जरूर आपको देना चाहती हूँ, शायद आज समय नहीं है, लेकिन एक उदाहरण जो कि व्यक्तिगत उदाहरण नहीं है, जहां वजीर खान ने इन कोमल आयु के बालकों को दीवार में चिनवाकर गर्दन अलग करने का कार्य किया था, वहीं पर मलेरकोटला के नवाब ने उसकी खिलाफत भी की थी। तो ऐसा हर समाज के अंदर अच्छे और बुराई लोग होते हैं, अच्छाई बढ़े, बुराई समाप्त हो, इसकी हमें कामना करनी चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।